प्राणी या चार खिलाड़ी थे ना, ये स्मॉल आर से दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जब आपका इलेक्ट्रॉन या आयन जो मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज कर लीजिए, जो भी है, यहां से यहां आने में ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो इसको रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द करंट प्रोवाइड करता है, वही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ खास बातों पे डिपेंड करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के लिए भी। आपका जनवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम नॉर्मली पड़ता है 15 जनवरी के आसपास, 20 जनवरी के आसपास, उस समय ये पूछते हैं टीचर, और थ्योरी में तो आ ही जाता है, तो वो दोनों पर्पस सॉल्व करता है। ध्यान से सुन लीजिए। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट आप कैसा लिए, कॉपर सल्फेट है, कुछ और है कि कुछ और है, जो आपकी मर्जी है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उससे डिसाइड होगा कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। दूसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये ज्यादा कंसंट्रेशन, अगर हाई है, मैं यहां लिख देता हूं, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी, इंटरनल रेजिस्टेंस निकलना चाहिए मुझे स्मॉल आर से, जो स्मॉल आर है वो भी ज्यादा हो जाएगा। कंसंट्रेशन ज्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि अपोजिशन ज्यादा मिलेगा आयंस को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में। और ये डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच की ज्यादा है, तो द डिस्टेंस का मतलब है ये गैप, ये जो डी है, अगर ये डी आपका ज्यादा है तो आर भी आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है।